नमस्कार। आज हम उस लॉलीपॉप के बारे में बात करने वाले उस चुनावी लॉलीपॉप के बारे में बात करने वाले हैं जो बिहार में सिर्फ और सिर्फ चुनाव के वक्त दिया जाता है, जिससे बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को यह लग सके कि एनडीए की सरकार और जदयू और भाजपा के घटक दलों की सरकार बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के जनता के लिए हित में काम कर रही है। लेकिन होता उसका बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। अगर बिहार में एनडीए की सरकार और भाजपा के घटक दलों की सरकार वास्तव में बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के आम लोगों के लिए कार्य किए होती तो बिहार आज मजदूरों की फैक्ट्री न कहलाती। हमारे देश में बिहार से सबसे ज्यादा आज पलायन नहीं होता। सबसे भारतभर में सबसे सस्ता मजदूर हमारे बिहार से नहीं जा रहे होते। लेकिन जब भी बिहार में चुनाव आता है तो इनका चुनावी लॉलीपॉप पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है और हर युवाओं को, हर आम जनमानस को चुसाने लगते हैं, जिससे उनको बरगलाया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, ब्रेन वॉश किया जा सकता है। लेकिन इस बार हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम लोग इस चुनावी लॉलीपॉप लेकर खुश हो जाएं या वास्तव में हम अपने बिहार में ही अपने रोजगार के लिए लड़ाई लड़ें। ऐसे ही हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करते हैं कि बिहार में अगले 5 सालों में 25 से 30 के कार्यकाल में हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। ये पूरी तरह से बिना हाथ सर पांव के जो बात करने वाली बात होती है ना, वो है। हमारे बिहार में जदयू और एनडीए की सरकार लगभग 20 साल पहले से है, यानी 2005 से है। लेकिन इन्होंने बिहार के कितना रोजगार के लिए काम किया है, इस पे अगर चर्चा हम लोग करें तो पूरी घंटे निकल जाएगी, हो सकता है सप्ताह भी निकल जाए, लेकिन इस पे चर्चा खत्म नहीं होगी। ऐसे ही एक वक्त था कि आईटी मिनिस्टर रविशंकर जी थे। 2014 में उन्होंने घोषणा किया था कि मैं बिहार के भागलपुर और दरभंगा में आईटी पार्क लगवाने वाला हूं। लेकिन अभी तक वो पार्क कहाँ गया, कोई अता पता नहीं है। और बिहार में आईटी एक्सपोर्ट में पूरी तरह से शून्य है। किसी ने भी ये उम्मीद नहीं किया था कि 10 साल बाद बिहार पूरी तरह से आईटी में शून्य रहेगा। ये इन्होंने इतना बड़ा पार्क बनवाया है। लेकिन जब भी चुनाव आता है तो बिहार में इन लोगों को रोजगार समझ में आने लगता है कि रोजगार का मतलब होता क्या है। अगले 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे, बिना हाथ पांव के बात करने लगते हैं। पिछले 20 सालों में इन्होंने क्या किया, अगर वास्तव में अगर आपने रोजगार दिया है तो उन सभी का सूची तैयार करके हम लोगों को साथ पेश कीजिए, जिससे हम लोगों को समझ में आ सके कि हाँ, वास्तव में रियल में आप लोगों ने युवाओं को रोजगार दिया है। अगर ऐसे हम लोग लिस्ट निकालने लगे ना महोदय जी, तो ऐसा लिस्ट हम लोगों को शायद ही खोजने से मिल सकता है। हमारे यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कहते हैं कि जो पहले का बिहार था, वर्तमान झारखंड, वो भारत के टॉप 10 में रैंक में आगे हो गया। लेकिन बिहार अभी तक पिछड़ा है। यहाँ के कुछ ऐसे नेता हैं जो ऐसे कुंडली मार के बैठे हैं, लेकिन जो बिहार को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। 2014 में इनका भाषण बहुत वायरल हुआ था, लेकिन अभी तक बिहार का स्थिति वही है। इन्होंने बहुत सारे चीनी मिल चालू करने की घोषणा भी किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन नहीं चालू हुआ, एक भी नहीं। ऐसा क्यों? लेकिन ये 5 साल में कहां से तो 1 करोड़ रोजगार दे देंगे, बिना हाथ पांव की बात है। इस पे विश्वास करने योग्य बिल्कुल नहीं है बात। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी लॉलीपॉप है, इस पे विश्वास करना एकदम बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये चुनावी लॉलीपॉप देना हम बिहार के युवाओं को, जनमानस को बंद कीजिए। आप लोगों के एनडीए के सरकार हो और माननीय नीतीश कुमार जी, अब जब भी चुनाव आता है तो आप लोग इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, ऐसे लगता है जैसे बिहार नहीं, हम लोग सिंगापुर में हैं, दुबई में हैं। लेकिन वास्तव में जब हम लोग धरातल पर उतरते हैं तो पता चलता है कि ये वास्तव वाला बिहार है, जो पहले का बिहार था वही बिहार है। चुनावी लॉलीपॉप देना बंद कीजिए। अगर कार्य करना है तो करके दिखाइए, बातें कम और काम ज़्यादा करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।